नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोशन आर्या। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी द्वारा विधानसभा में जो विवादित बयान बोलने पर बवाल मच चुका है, इस पे क्या कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी विपक्षी पे प्रहार करने वाली बात। तो चलिए आगे भी सुनते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही गठबंधन के सारे नेताओं को, सारे पार्टियों को भी इस ठोक दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चलिए गलती हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी उनके सहपाठी ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं कि हाँ ये गलती हुई है। सारे के सारे एक तरफ हो चुके हैं और एक तरफा बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दरअसल उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी बात है, कम से कम माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग तो स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है कि गलती हुई। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ देश की तमाम महिलाएं रोड पर उतर गई हैं, रैली निकाल रही हैं और तरह तरह की बातें कह रही हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। तो चलिए सुनते हैं महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। उनको हम लोग सामने रहते हैं तो हम चप्पल से मारते, क्योंकि महिला को शर्मसार किए हैं। उनको बोलने का कुछ और बोलते कुछ है, और बड़ा व्यापक तरह से ओपिनियन दे रहे हैं कि महिला शादी करने के बाद पुरुष ये, महिला ये, मतलब कहना क्या चाहते हैं? पागल हो गए हैं क्या? कि इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है और नौमा मूर्खइये है। तो दोनों जो सेक्स रैकेट चला रहा है तो अपने घर में न चलावे, कि जो सदन सरस्वती का मंदिर है उसमें क्यों चूतिया चलवाया? लोग आज बिहार की महिला उसे पूछना चाहता है कि तुमको हम सत्ता पर बैठा है, तुमको हम सत्ता से उतार के फेंकेंगे, तुमको हम ये दिखा देंगे कि महिला होती क्या है। वो बोलने चाहता है कुछ, बोलता कुछ और है। उसको बोलने का लैंग्वेज भी टूट गया है। वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं होगा, मूर्ख मंत्री होने के लायक है। उसको कुर्सी पर से तुरंत उतरना चाहिए। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। जिस माँ के कोख से उसने पैदा लिया, उसी कोख को शर्मिंदा करता है देश के अंदर, तो नीतीश कुमार को रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। आज उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहू, हम ही शर्मिंदा नहीं है। शायद वो भी उनके उस बयान को सुनकर उन पर लानत भेजेंगी। और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, कम से कम उसकी तो शर्म करते। जो महालक्ष्मी, हमारी देवी लक्ष्मी सरस्वती हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। कई लोग औरतों में वही देखा जाता है। आपने इतने आप शब्द बोले, तो क्या आपको ये अच्छा लगता है? आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ये महिलाओं का जन सैलाब है। देख सकते हैं सारे लोग पुतला दहन कर रहे हैं, पूरा भीड़ भाड़ बना करके रखे ये लोग। मांगे कि नीतीश कुमार ने जो भी महिलाओं के लिए बोला है वो माफ़ी से काम नहीं चलेगा जब तक उनका इस्तीफा सामने नहीं आएगा, क्योंकि कल जो उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये इनकी जो पार्टी है वो किस तरीके की पार्टी है और किस तरीके की मानसिकता ये महिलाओं के लिए रखते हैं। इतनी उम्र उनकी हो गई है और वो बैठकर महिलाओं के सम्मान को तार तार कर रहे हैं। पीएम बनने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार जी, आपको इतना पता होना चाहिए कि नारियों का आज के राजनीति में क्या योगदान रहा है। नीतीश कुमार ने जो बयान बोली के माध्यम से मारा है महिलाओं पर, वो माफी के काबिल नहीं है। वो कितनी भी माफी मांग ले, कितनी भी निंदा अपनी स्वयं कर, लेकिन महिला वर्ग उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्हें ये नहीं पता कि विधानसभा के पटल पर उन्हें क्या कहना चाहिए। क्या वो सेक्स एजुकेशन का क्लासरूम है या वो एक विधानसभा है जहाँ की प्रोसीडिंग सारा देश देखता है? तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि बोलने से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। कर रहे हैं, इंडिया के अलायंस में कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, छोटी पॉलिटिक्स करनी है, और हम लोग सबसे ऊपर है। हम महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में खड़े हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से महिलाएं रैली निकाली हुई है और बहुत सारी बातें नीतीश कुमार के बारे में बोल रही हैं। तो अब आइए सुनते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी क्या कह रही हैं इस विषय पे। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने होंगे। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं। ये भी कह रही हैं कि उनसे गलती हुई है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? अब आइए देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, वो माफ़ी किस तरह से मांग रहे हैं, अपनी गलती पे कैसे पछतावा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। मैंने वापस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। साथ ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कहते हैं इस संबंध में। तो चलिए उनके मुंह से सुनते हैं इस मैटर को किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के बारे में। का ये अधिकार है जानने का कि क्या सही में जो अफवाहें चल रही हैं मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, क्या ये बातें सही हैं? क्योंकि ये बयान उसी ओर दर्शाता है। क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? ऐसे मानसिक हालात वाले व्यक्ति को एक प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो मैं चाहूंगा कि अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि इस तरीके के मुख्यमंत्री का बर्ताव कहीं से भी स्वीकार्य नहीं। राष्ट्रपति शासन लगे, उनकी भी जांच हो। भाई मेरी चिंता उनके लिए भी है, उनकी भी स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, पर ऐसे में बिहार को उनके सुपुत्र नहीं छोड़ा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, तो अब फाइनली आइए जानते हैं कि वो कौन सी बात थी जो विधानसभा के अंदर बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा, जिसके वजह से पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अफरा तफरी मच गई और सारे लोग परेशान हैं। महिलाएं लोग भी रोड पे उतर चुकी हैं रैली लेकर के। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं विधानसभा के उस वीडियो फुटेज में, देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी। तो रतवा में सुत्ता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी वो बात जिसके वजह से पूरे देश में अफरा तफरी मच चुका है। दोस्तों ये वीडियो आप देखेंगे किसी भी न्यूज़ चैनल पे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनका इंटेंशन गलत नहीं था। ये कहना चाह रहे थे, देखिए जनसंख्या नियंत्रण पे ये बात कर रहे थे, लेकिन वो क्या है ना कि बात परोसने का तरीका इनका थोड़ा सा गलत हुआ। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।